प्यारे बच्चों, आप सभी का गोपेश कोचिंग यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखिए, आज 8th क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए वीडियो हम लेकर आ रहे हैं, क्योंकि रोज रोज कमेंट बॉक्स में आ रहा था कि सर हम भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, हमारी भी एग्जाम नजदीक आ रही है, इसलिए हमारे प्यारे बच्चों को ध्यान रखते हुए और उनका प्यार देखते हुए, उनका स्नेह देखते हुए और हम आप लोगों की यानी कि वीडियो जारी कर रहे हैं। देखिए, 8th क्लास के स्टूडेंट है जिनकी एक्सरसाइज है सेकंड इक्वेशन वाली जो एक्सरसाइज है उसके से अपन मोस्ट क्वेश्चन जो बोर्ड के एग्जाम में आपके आ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन हम आपके लेके आ रहे हैं। देखिए, डेट हमारे पास में 28/2/22। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। देखिए, जैसे बोर्ड की एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन चाहे क्वेश्चन यानी कि बदल दिया जाए, लेकिन आपको तरीका वैसा ही मिलेगा। ठीक है भाई। देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग equation and verify the answer. देखिए, ये कहता है कि अपन को इक्वेशन का सॉल्व करना है और इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद में जो उसका उत्तर आता है उससे वेरीफाई करना है, यानी कि सत्यता का पता लगाना है, आंसर की जांच करनी है कि ये क्वेश्चन सही है, इसका आंसर सही है, ये पता लगाना है। अब जैसे कि आपके पास में ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जिसी का यानी कि सी क्वेश्चन है। सी इसमें कह रहा है कि 5x प्लस का 7 और इक्वल टू 3x प्लस का 11। इस प्रकार की कोई भी आपको क्वेश्चन दे रखा है तो उसकी x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो कैसे करेंगे। x की जो संख्या है, डिजिट है, उनको एक तरफ लाइए और जो कांस्टेंट है उनको एक तरफ ले जाइए, अर्थात जो अचर पद है जिनको दूसरी तरफ लाइए और x के गुणांक है उनको एक तरफ लाइए। तो देखिए, इसको ट्रांसपोजिंग ट्रांसपोजिंग मींस पक्षांतरण करते हैं। ये 5x को तो एज इट इज रहने दीजिए, ये प्लस का है, इधर आकर साइन चेंज हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, ये 11 को एज इट इज रहने दीजिए, ये प्लस का 7 है, ट्रांसपोजिंग करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, प्लस का इधर जाकर के माइनस का हो जाएगा। अब देखिए बेटा, 5x में से 3x को सबट्रैक्ट कर देते हैं तो 2x आता है और 11 में से 7 को सबट्रैक्ट कर देते हैं तो 4 आ जाता है। यहां से अपन को x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 2 का डिवाइड कर देते हैं, x का मान आ जाता है 2, यह आपका आंसर आ जाता है। लेकिन अपन को वेरीफाई के लिए और कह रहा है, वेरीफाई करना है कि आंसर की जांच करना है कि आंसर सही है। तो क्या करेंगे, जहां भी आपको x दे रखा है उसके प्लेस पर 2 राइट करेंगे। तो देखिए, इस इक्वेशन में राइट करिए 5x प्लस का 7 और 3x प्लस का 11। जहां भी आपको x शो हो रहा है वहां 2 राइट करेंगे। तो देखिए, 5x के प्लेस में 2 प्लस 7 इज इक्वल टू 3x के प्लेस में 2 और प्लस का 11। अब देखिए, 5 2 जा 10 प्लस का 7 और 3 2 जा 6 प्लस का 11, ये 17 और इधर भी 17 मींस LHS इज इक्वल टू RHS। और इस तरीके से हमारा ये प्रूव हो जाता है और क्वेश्चन का वेरीफाई हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी कि एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और जिसका सेकंड है बी, यानी क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और जिसका क्वेश्चन नंबर बी है। ये कह रहा है 2x माइनस का 5 अपॉन में 3 प्लस का 3x माइनस का 2 और अपॉन में 2
और इज इक्वल टू 1 और ये क्वेश्चन अपन को सॉल्व करने के लिए कह रहा है। इस प्रकार से कोई से भी क्वेश्चन हो सकते हैं, डिजिट चेंज कर सकता है, लेकिन उनके जो मेथड होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो सीखिए। देखिए नीचे का जो एलसीएम है, इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम आ जाएगा 6। अब 3 का डिवाइड करेंगे 6 में तो 2 आता है, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 2x माइनस का 5 से और प्लस अभी 2 का डिवाइड करेंगे 6 में तो 3 आता है, 3 को इस डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस का 2 और इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1। अब देखिए क्या करना है, इसको गुणा करिए अंदर वाली संख्या से, तो 2 2 जा 4x माइनस 2 5 जा 10 प्लस 3 3 जा 9x माइनस 3 2 जा 6 और अपॉन में 6 और इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1। अब देखिए यहाँ 4x प्लस का है, यहाँ 9x प्लस का है, तो 9x में 4x करेंगे ऐड करेंगे तो 13x आता है और ये माइनस का डिजिट, ये भी माइनस का, ये कांस्टेंट माइनस का है और ये भी कांस्टेंट माइनस का, तो ये आ जाएगा माइनस का 16 और अपॉन में 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1। अब देखिए क्या करना है, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर देखिए 13x और माइनस का 16 और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इज इक्वल टू 6। अब ट्रांसपोजिंग करेंगे, ट्रांसपोजिंग तो 13x को तो एज इट इज रहने दीजिए और ये प्लस को भी 6 को भी एज इट इज रहने दीजिए और ये माइनस का 16 है, ये दूसरी तरफ जाता है तो साइन चेंज हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 22 और x की वैल्यू निकालेंगे तो 22 में 13 का डिवाइड कर देंगे और इस तरीके से आपका आंसर बन करके तैयार हो जाता है। हाँ भाई, अब हमारे पास में एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.2। अब ये 2.2 में जो एक्सरसाइज है 2.2 में जो क्वेश्चन मोस्ट क्वेश्चन है, अब जैसे इसका क्वेश्चन नंबर जैसे फर्स्ट है, इस तरीके से कोई भी डिजिट चेंज कर सकता है, तरीका वही रहेगा, जैसे 7x माइनस का 3 और अपॉन में 2 इज इक्वल टू माइनस का 2 अपॉन में 3। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें नाम बदल सकता है, संख्या बदल सकता है, लेकिन तरीका वैसे ही रहेगा। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई MULTIPLY। देखिए 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे तिरछा गुणा करने को क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं, यानी कि हिंदी में बजगुणा कहते हैं और इंग्लिश में क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 7x माइनस का 3 और 2 को माइनस का 2 से करेंगे तो माइनस का 2 2 जा 4, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 21x माइनस 3 3 जा 9 इज इक्वल टू माइनस का 4। अब इसका ट्रांसपोजिंग करेंगे, ट्रांसपोजिंग तो देखिए ये 21x है, इसको तो एज इट इज रहने दीजिए और ये माइनस का 4 को भी एज इट इज रहने दीजिए और ये माइनस का इधर जा करके प्लस का 9 हो जाएगा। तो देखिए 21x इज इक्वल टू, अब 9 में से 4 माइनस कर दीजिए, सब्स्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 5 आता है और यहाँ x की वैल्यू निकालेंगे तो 5 अपॉन में 21 जो कि आपका आंसर बन करके तैयार हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे छोटे बच्चों, मेरे स्नेह, मेरे प्यारे भाई बहनों, आप लोगों से हमारा यही अनुरोध है कि मेहनत करिए, क्योंकि बोर्ड की एग्जाम आ चुकी है। अपने माँ बापों के जो सपना है उसको अपन को साकार करना है, अपन देश के भविष्य हैं
और इस देश के भविष्य को, यानी कि जैसे हमारा भविष्य सुधरेगा तो हमारा देश का भविष्य भी सुधरेगा। कहते हैं कि हम सुधर जाएंगे तो सारा संसार सुधर जाएगा। इसलिए प्यारे बच्चों, अपने आप को सुधारिए, अपना आप को ऐसी स्टडी में लगा दीजिए ताकि आपका विकास हो तो हमारा देश का भी विकास होगा, हमारा समाज का विकास होगा। तो देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन है, इसमें एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। ये दे रखा है 3x प्लस का 1 अपॉन में x माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस का 6 अपॉन में 11। हमारा उद्देश्य है कि हमारे प्यारे भाई बहनों का भविष्य सुधारना, हमारे प्यारे भाई बहनों को अच्छे ओहदे पर पहुंचाना, क्योंकि उनके माँ बाप का जो सपना है वो हम नजर रखते हैं, यानी कि हम उन बच्चों की तरफ ध्यान रखते हैं कि कोई तरह किसी बच्चे अच्छे सक्सेस हो जाए तो उसमें गुरुजी का भी नाम रोशन होता है और माँ बाप का भी नाम रोशन होता है और समाज का, देश का, सबका नाम रोशन होता है। तो देखिए बेटा, ये क्वेश्चन दे रखा है, इस तरीके से कोई भी संख्या बदल सकता है, लेकिन आपको तरीका ऐसे ही रहेगा। जब यहाँ पर अंश बटे हर, इधर भी अंश बटे हर होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई मीन्स होता है वज्र गुणा, इसको इससे और इसको इससे। तो देखिए 11 को 3x प्लस का 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस का 6 को x माइनस का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 11 3 जा 33x प्लस 11 1 जा 11 और माइनस का 6 को x से करें माइनस का 6x और माइनस प्लस का 6 2 जा 12। अब देखिए ट्रांसपोजिंग करेंगे तो x की जो डिजिट है उसको एक तरफ ले लीजिए और कांस्टेंट है उसको दूसरी तरफ ले जाइए। ट्रांसपोजिंग TRANSPOSING। तो देखिए ये 33x, ये माइनस के इधर आकर के साइन चेंज हो जाता है, प्लस का हो जाता है और ये 12 को एज इट इज रहने दीजिए और ये प्लस का 11 है, इसका साइन चेंज हो जाएगा, दूसरी तरफ जाकर के माइनस का हो जाएगा। अब देखिए ये 33 में 6 ऐड करेंगे तो 39x और यहाँ बच्चे का 1, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये 1 को तो एज इट इज रहने दीजिए, x से जो मल्टीप्लाई होता है उसका इसमें डिवाइड कर देते हैं और इस तरीके से आप लोगों का आंसर बनकर के तैयार हो जाता है। दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में 2.3 एक्सरसाइज 2.3 जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड के एग्जामों में इस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम जैसे डिजिट होते हैं ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अपन को उनकी इक्वेशन बनानी होती है और फिर अपन को उसे सॉल्व करना होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, think of a number, think of a number multiply the number by 1 upon में 2 and add 5 to the product we obtain we obtain 6 तो what is the number? What is the number? इस तरीके से अपन को वर्ड प्रॉब्लम जैसे क्वेश्चन देते हैं तो सबसे पहले अपन उसकी इक्वेशन तैयार करनी होती है।
कैसे कहते हैं? थिंक इन नंबर। मान लीजिए एक संख्या सोचिए, अपने मन में कोई भी संख्या सोच लीजिए, मल्टीप्लाई द नंबर बाई 1/2, उस नंबर से 1/2 को गुणा कर दीजिए और उसमें 5 जोड़ दीजिए, जो संख्या प्राप्त होती है वो संख्या आपकी 6 प्राप्त हो जाती है। तो देखिए माना वो नंबर ए नंबर एन यू एम बी या माना वो नंबर हमने x मान लिया और x को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, x को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर उसमें 5 को ऐड कर देते हैं और उसके बाद में हमें 6 प्राप्त हो जाता है, ये 6/10 हो जाता है। तो देखिए x को 1 से करेंगे तो x/2 प्लस का 5/1 इज इक्वल टू 6/1। इस तरीके से अपन इनको क्वेश्चन चेंज करेंगे, नीचे नीचे का लघुत्तम लेंगे, नीचे नीचे का लघुत्तम लेंगे, 2 लघुत्तम आएगा और 2 का 2 में डिवाइड करेंगे तो 1 आता है और 1 को x से करेंगे तो x प्लस प्लस। अब 1 का डिवाइड 2 में देंगे तो 2 आता है और 2 को 5 से करेंगे तो 10 इज इक्वल टू 6/1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस का 10 इज इक्वल टू 12 ट्रांसपोजिंग TRNS POSING। तो x इज इक्वल टू 12 में से 10 को माइनस कर दीजिए, x की वैल्यू 2 आ जाती है और इस तरीके से हमारा इसका आंसर 2 बनकर तैयार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है द रेशो ऑफ two numbers, ratio of two numbers is 7:5. If a difference is 42, find the number. Find the number। इस तरीके से अपन से ये क्वेश्चन कह रहा है। देखो क्या कहता है क्वेश्चन, पहले समझिए कि रेशो ऑफ द टू नंबर यानी दो संख्याओं का अनुपात 7:5 है। यदि डिफरेंस इज 42 यानी कि इनके रेशो, उनके अनुपातों का अंतर जैसे 42 दे रखा है तो वो नंबर फाइंड करना है। तो देखिए रेशो ऑफ डिफरेंस RATIO, रेशो डिफरेंस DIFFERENC। अब इसका रेशो का डिफरेंस निकालना है। तो देखिए 7x में से 5x को माइनस कर दीजिए, मीन से 2x आ जाता है। अब देखिए यहाँ इनका अंतर दे रखा है, इनका अंतर दे रखा है 42, यानी कि 2x इज इक्वल टू 42। यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो 42 में 2 का डिवाइड कर देंगे, x इज इक्वल टू 21। तो देखिए फर्स्ट रेशो, फर्स्ट नंबर NUMBER, फर्स्ट नंबर अपन निकालेंगे तो 7x, 7 को 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 और 7 2 40। और सेकंड नंबर निकालना है, सेकंड नंबर NUMBER, सेकंड नंबर निकालना है तो ये हमारे पास 5x, 5x के प्लेस पर अपन रखेंगे 21, तो 21 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 5 और 5 2 10। तो इस तरीके से फर्स्ट नंबर तो 47 हो जाएगा और सेकंड नंबर हमारे पास में 105 हो जाएगा और इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 7।
यानी कि आपका एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 7 है। मोस्ट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल पार्क, द यानी कि द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल पार्क। तो देखिए लेंथ ऑफ रेक्टेंगल पार्क इज 2 मीटर लेस देन 2 मीटर लेस देन 2 मीटर लेस देन थ्राइस 8 से ब्रेथ। यानी कि वह कहता है कि जो उसकी चौड़ाई है उसके तिगुने से, यानी कि जो ब्रेथ है हमारा मान लीजिए x है, तो यानी कि जिसकी लेंथ है उसी ब्रेथ से 3 गुना ज्यादा है और उसमें से 2 मान इस कम है, 2 मीटर कम है। तो कहता है आगे द पेरीमीटर ऑफ द पार्क, द पेरीमीटर ऑफ पार्क, उस बगीचे का जो परिमाप है वो हमें दे रखा है 156 मीटर। इतना इसका पेरीमीटर शो कर रखा है। तो अपन को लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पार्क। ये हमारा जो पार्क है उसकी हमें लंबाई और चौड़ाई फाइंड करनी है। पता लगाना है कि कितनी तो उसकी लंबाई है और कितनी उसकी चौड़ाई है। देखिए बेटा, जैसे कि आपके पास में ये कोई भी रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल पार्क है, रेक्टेंगल पार्क, ये आपका रेक्टेंगल पार्क है जिसकी ईच अपोजिट साइड इक्वल होती है, अपोजिट साइड इक्वल होती है। ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। ईच एंगल यहाँ पर 90 डिग्री का होता है। तो देखिए हमारे कहता है लेंथ ब्रेथ BREADTH मीन्स इसकी ब्रेथ मान लीजिए अपन ने x मान लिया, तो इसकी लेंथ LENGTH, लेंथ हमारा इसका तिगुना, थ्राइस का मतलब होता है तिगुना, तिगुना कर दीजिए और उसमें से 2 मीटर कम कर दीजिए। ये 2 मीटर कम हो गया, ये इसकी लेंथ हो जाती है। अब रेक्टेंगल पेरीमीटर RECTANGLE, रेक्टेंगल पेरीमीटर PERIMETER, रेक्टेंगल पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस का ब्रेथ। ये फॉर्मूला होता है। रेक्टेंगल में से होता है आयताकार, और आयताकार पार्क का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। इसमें इसकी वैल्यू को पुट करना है। लेंथ के प्लेस पे तो राइट करेंगे 3x माइनस का 2, 3x माइनस का 2। ब्रेथ के प्लेस पे राइट करेंगे x। अब देखिए 2 मल्टीप्लाई 3x और x 4x, पहला माइनस का 2। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करिए, ये हमारे पास पेरीमीटर दे रखा 156, तो इसके प्लेस में लिखेंगे 156 और यहाँ पर भी 156। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 8x और माइनस का 4। यहां तक इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। और अगला जो थोड़ा सा बचा है उस, अब जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन है, अब इसका ट्रांसपोजिंग करेंगे तो 156 एज इट इज रहती है और 8x को भी एज इट इज रहने दीजिए।
8x को एज इट इज रहने दीजिए। अब ये माइनस का 4 इधर आकर के प्लस का हो जाएगा, ये माइनस के इधर आकर के क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो अब 8x को तो एज इट इज रहने दीजिए और ये हो जाएगा 160। अब हमको x की वैल्यू निकालनी है तो 160 में 8 का डिवाइड कर देते हैं तो x की वैल्यू हो जाती है 20 मीटर। मेन से इसकी जो चौड़ाई है वह हमारे 20 हो जाती है, यानी कि ब्रेथ BREADTH ब्रेथ तो हमारे पास में 20 मीटर हो जाएगा। तो इसकी लेंथ निकालनी है LENGTH, तो लेंथ हो जाता है 3x माइनस का 2 में से 3x। अब यहाँ पर हमें वैल्यू पुट करनी है इसकी, और वैल्यू पुट करके और हमें इसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो देखिए लेंथ कैसे फाइंड करेंगे कि इसको इससे मल्टीप्लाई करें। देखिए लेंथ LENGTH 3, अब x के प्लेस पर पुट करेंगे 20, क्योंकि हमने ब्रेथ निकाल लिया और ब्रेथ का 3 गुना से 2 कम है इसकी लेंथ, तो इसको 20 रखेंगे x के प्लेस पर। तो यहाँ पर 20 से इसको मल्टीप्लाई करके और 2 माइनस कर देंगे 60, और 60 में से 2 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 58 मीटर METRE। तो ये तो लेंथ हो चुका है आपकी LENGTH, और ये आपका ब्रेथ हो चुका 20 मीटर। तो इस तरीके से लेंथ और ब्रेथ इसको फाइंड करना था, जो अपन ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, फाइंड हो गया। अब देखिए आप लोगों को जितना भी हमने क्वेश्चन दिया है अपन ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ऐसे क्वेश्चन मोस्ट क्वेश्चन हम आपको वीडियो के साथ में लेके आएंगे। आप डेली अपने इससे YouTube चैनल के द्वारा, गोपेश कोचिंग क्लासेस YouTube चैनल के द्वारा आप इनको देखते रहिए और लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और कोई भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है उसको अपना कमेंट बॉक्स में अवश्य डालें। और नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर कल मिलेंगे। फिर जब तक के लिए धन्यवाद।